हेलो एवरीवन, आप सब कैसे हैं। मैं उम्मीद करता हूं कि बहुत अच्छे होंगे और अपनी पढ़ाई को बहुत अच्छे से कर रहे होंगे। मैं आकाश कुमार बढ़ाना आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम में आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं मेरे प्यारे बच्चों। जैसा आपको पता है कि हमारी 12th क्लास है। 12th क्लास में हम लोग देख रहे हैं ह्यूमन ज्योग्राफी, और ह्यूमन ज्योग्राफी के अंतर्गत हम लोग बात कर रहे हैं चैप्टर नंबर 7 की। और इस चैप्टर नंबर 7 के अंतर्गत हम लोग देख रहे हैं आपका तृतीयक एवं चतुर्थ जो आपकी जो क्रियाएं हैं उनके विषय में हम लोग पढ़ रहे हैं। क्लियर है, ये आपको ध्यान रखना है। अभी तक हम लोग आपका प्राइमरी एक्टिविटी को चैप्टर नंबर 5 में देख चुके हैं, आपका सेकेंडरी एक्टिविटी को हम चैप्टर नंबर 6 में देख चुके हैं, टर्सरी और फोर्थ को हम लोग चैप्टर नंबर 7 में पढ़ रहे थे। क्लियर है। अभी हम लोग कुछ इसका पार्ट आपका पढ़ चुके हैं, कुछ अभी शेष बचा हुआ है। जो शेष बचा हुआ है उसको अभी हम लोग आपके इस लेक्चर के अंतर्गत हम लोग बहुत अच्छे से आपका कंटिन्यू कर लेंगे। मैं उम्मीद करूंगा कि मेरे प्यारे बच्चों ने घर पर जाकर अपने चैप्टर को अच्छे से रिवीजन कर लिया होगा। कोई भी ऐसा बच्चा है जिसने चैप्टर को रिवीजन नहीं किया है तो मेरे प्यारे बच्चों, आप मुझसे लाइव जुड़कर चैट के माध्यम से आप अपनी क्वेरी को, अपने प्रश्न को, डाउट को मुझसे पूछ सकता है। कोई भी स्कूल का कोई भी बच्चा। चलिए, अगर कोई आपका डाउट है मुझसे पूछिए, नहीं तो हम बढ़ते हैं सीधा डिजिटल बोर्ड की तरफ। ध्यान दीजिए आप लोग, जैसे कल हम लोगों ने चैप्टर देखा था तो हम लोग एक एक करके सारे विषय को पढ़ रहे थे। हमने चैप्टर नंबर 7 को देखा, उसके विषय में पढ़ा। हमने तृतीयक जो आप कर रहे हैं, कल आपके जो प्रकार हैं, हमने उन आपका प्रकारों पर भी अपनी चर्चा की। उनके व्यवस्था, उनके विषय में हमने एक एक करके बहुत अच्छे से इसको जाना और इसको देखा। ठीक वाणिज्यिक व्यापार के विषय में देखा, और हमने ग्रामीण क्षेत्रों में जो अवधा बाजार है उसको देखा, फुटकर विक्रेता, थोक को देखा। आज हम जो है इसी के अंतर जो है मुख्य रूप से जो आपका बात करने वाले हैं वो हम लोग बात करने वाले हैं बच्चों आपका परिवहन का, कि ट्रांसपोर्ट क्या होता है। हम लोगों को आज आपका ट्रांसपोर्ट के विषय में पढ़ना है। परिवहन एक ऐसी सेवा अथवा सुविधा है। क्या कह रहे हैं, जो परिवहन है क्या है? ऐसी सेवा है अथवा सुविधा है जिसमें व्यक्तियों निर्मित माल और संपत्ति को भौतिक रूप से एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले आ जाता है। क्या होता है कि किसी भी ऐसी सेवा के लिए हम लोग क्या करते हैं कि जो भी आपकी संपत्ति या माल है उसको भौतिक यानी कि फिजिकल रूप में दिखती है, हम उसको क्या करते हैं, एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जा सकते हैं। मान लीजिए आपको अपने गेहूं की बोरियों को देहरादून से भरकर आपको पिथौरागढ़ ले जाना है, लोहाघाट ले जाना है, आपको नैनीताल, आपको चंपावत, चमोली ले जाना है, तो आप किसके माध्यम से ले जाओगे? देखिए, जब तक आपके पास ट्रांसपोर्ट का माध्यम उपलब्ध है आप उसी से ले जाओगे। और कैसा होगा, कुशलता पूर्वक और सरल के रूप से आप इसको ले जा सकते हैं और बहुत आसानी से ये पहुंच भी सकता है। ठीक है, तो परिवहन की महत्वता और परिवहन की चीजें जो होंगी आपको बहुत स्पष्ट रूप से साफ हो जाएंगी कि क्या चीजें हैं और कैसे आप इनको समझ भी सकते हैं। ठीक, ये आपको खास करके इसके अंतर्गत आपको पता चल जाएगा। क्लियर है, याद रहेगा इतना आपको? चलिए, तो इतना आप अगर इसको देख लेंगे तो ये सारी चीजें जो हैं बिल्कुल सही रूप में आपको याद में बनी रहेंगी। मनुष्य की गतिशीलता की मूलभूत आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए निर्मित और संगठित उद्योग है। अब कह रहे जो मानव है गतिशील, मतलब वो हमेशा आपका मूवमेंट करता रहता है, उसको एक स्थान से दूसरे स्थान जाना है, चाहे व्यापार के लिए हो, सामान के लिए हो, किसी चीज के लिए भी हो, उसको क्या करना पड़ता है, एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाना पड़ता है। ठीक, अब देखिए, मनुष्य की गतिशीलता की मूलभूत आवश्यकताओं को पूरा करने के हेतु एक संगठित उद्योग है। आधुनिक समाज वस्तु के उत्पादन, वितरण के उपभोग के सहायता करने के लिए तीव्र और सक्षम परिवहन व्यवस्था चाहते हैं। देखिए, सभी क्या चाहते हैं कि जो ट्रांसपोर्टेशन हो वो अच्छा हो, उसकी व्यवस्था आपकी अच्छी बनी रहे, और इस जटिल जो व्यवस्था है इसमें प्रत्येक अवस्था में जो परिवहन है उस परिवहन के पदार्थ का जो मूल्य है वो अत्यधिक बढ़ जाता है। यानी कि जो कॉस्ट है वो आपकी इसमें ट्रांसपोर्टेशन में आपकी बढ़ जाएगी। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। परिवहन दूरी को किलोमीटर अथवा मार्ग लंबाई की वास्तविक दूरी, समय दूरी अथवा एक मार्ग पर यात्रा करने में लगने वाले समय और लागत अथवा मार्ग पर यात्री के खर्चे के रूप में मापा जाता है।
देखिए हम कैसे मेजरमेंट करते हैं, या तो हम आपको किलोमीटर पर करते हैं, टोटल मार्ग की लंबाई उस पर हम लोग करते हैं, कितना समय लग रहा है उसके आधार पर करते हैं, टोटल मार्ग की यात्रा में लगा समय कितना है, क्लियर है। और जो उसमें लागत या फिर यात्री का कितना खर्चा आ रहा है, इसके आधार पर हम लोग क्या करते हैं, हम उनको आपका मेजरमेंट है हम उसको करते हैं। परिवहन के साधन के चयन में समय अथवा लागत के संदर्भ में एक निर्णायक कारक है। मानचित्र पर समान समय पर पहुंचने वाले समय को मिलाने वाली समकाल रेखाएं खींची जाती हैं। कैसी होती हैं? आपका जो समकाल रेखाएं हैं वो आपकी खींची जाती हैं। परिवहन को प्रभावित करने वाले कारक परिवहन की मांग जनसंख्या के आधार से प्रभावित होती हैं। जनसंख्या आकार जितना बड़ा होगा, परिवहन की पूर्ति उतनी ही अधिक होगी। नगर, कस्बों, गांव, औद्योगिक केंद्रों और कच्चे माल उनके माध्यम व्यापार के प्रारूप के उनके मध्य भूदृश्य की प्रकृति, जलवायु के प्रकार और मार्ग की लंबाई पर आने वाले व्यवधानों को दूर करने के लिए उपलब्ध निधियों यानी मुद्रा पर मार्ग निर्भर करता है। अब देखिए, ट्रांसपोर्टेशन में सबसे पहले जो फैक्टर है कारक आपका, उसमें जनसंख्या की मांग और उसका आकार, यानी कि कितनी बड़ी डिमांड है और कितना बड़ा क्षेत्र है, ये हमको देखना होगा। जनसंख्या का जितना बड़ा आकार होगा, परिवहन की मांग उतनी ही अधिक होगी। सिंपल है, जहां पर लोग ज्यादा रहेंगे वहां पर उनको ट्रांसपोर्टेशन की जरूरत कैसी होगी, आधी होगी। और जितने लोग कम रहेंगे उनको ट्रांसपोर्टेशन की मांग कैसी होगी, उतनी ही कम होगी। ये आपको विशेष रूप से ध्यान रखना है। क्लियर है? अगर आप इसको ध्यान रखते हैं तो ये सारी चीजें कैसी हैं, बहुत ही सरल रूप में आपको समझ आ जाएंगी। ऐसा नहीं है कि आप इनको नहीं समझ सकते, नहीं सीख सकते, ऐसा कुछ नहीं है। आप इनको सही रूप में बहुत अच्छे से सरलता पूर्वक आप इनको सीख सकते हैं। संचार सेवाओं में उपलब्ध शब्दों और निसंदेशों, तथ्यों तथा विचारों का प्रेषण शामिल है। लेखन के आविष्कार ने संदेशों को संरक्षित किया है और संचार को परिवहन के साधनों पर निर्भर करने में सहायता की है। वास्तव में हाथ, पशुओं, नाव, सड़क, रेल, वायुयान द्वारा परिवर्तित होते हैं। यही कारण है कि परिवहन के सभी रूपों का संचार पथ कहा जाता है। जहां परिवहन जाल तंत्र सक्षम होता है वहां संचार का फैलावा रस होता है। मोबाइल, दूरभाष, उपग्रह जैसे कुछ विकासों के संचार को परिवहन से मुक्त कर दिया गया है। पुराने तंत्रों के सस्ता होने के कारण संचार सभी रूप में सहचर पूर्ण रूप से समाप्त नहीं हुआ है। अतः पूरे विश्व में अभी भी विशाल मात्रा में डाक का निपटान घर द्वारा ही हो रहा है। कुछ संचार की सेवाएं नीचे की गई। देखिए, आज भी हम लोग अपने शब्दों को, अपने मैसेज को, अपनी चीजों को डाक के माध्यम से, अपने विचार, अपने प्रेषण जो चीजें हैं उनको इस माध्यम से भेजते हैं। और ये डिपेंड करता है कि परिवहन के जो आपके साधन हैं की सहायता से जाते हैं। इसमें ये सारी चीजों को हम लोग यूज करते हैं। फिर एक आपका परिवहन का जो है आपका संचार का पथ तय होता है और उसके माध्यम से एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसपोर्ट भी होता है। और जो चीजें हैं, जो वायरस हैं, वो आपके फैलते हैं। आप इनको देख सकते हैं, आप इनको समझ भी सकते हैं। पुराने तंत्रों के जो रास्ता है वो संचार होने के कारण है। सारी स्थिति के रूप में हम इनको देख सकते हैं। ठीक, अब देखिए, थोड़ा इसमें बात करते हैं आपका दूर संचार। दूर संचार के विषय में देखिए, दूर संचार का प्रयोग विद्युतीय प्रौद्योगिकी के विकास से जुड़ा है। किससे जुड़ा है? जो आपका दूर संचार का प्रयोग है, विद्युत की जो विकास है उससे जुड़ा है। ठीक, संदेशों के भेजने जाने की गति के कारण इन संचार में क्रांति आई है। समय शब्दों में, घंटों में घट गया है और मोबाइल, दूरभाष जैसी नूतन मतलब नया, उन्नति मतलब आपकी तकनीकी ने किसी भी समय कहीं भी संचार की प्रत्यक्ष और तत्काल बना दिया है। तार प्रेषण, मोटर स्कूटर, टेक्सला अब लगभग भूतकाल की वस्तुएं बन गई हैं।
रेडियो और दूरदर्शन भी समाचारों, चित्रों व दूरभाष कालों को पूरे विश्व में विस्तृत श्रोताओं को प्रसारण करते हैं और इसलिए जनसंचार माध्यम कहा जाता है। वे विज्ञापनों, मनोरंजनों के लिए महत्वपूर्ण हैं। संचार पत्र विश्व के सभी कोनों से घटनाओं का प्रक्षण करने में सक्षम होते हैं। उपग्रह संचार पृथ्वी और अंतरिक्ष में सूचनाओं का प्रसारण करता है। इंटरनेट ने वैश्विक संचार तंत्र में वास्तविक में क्रांति ला दी है। क्या कर दी है कि इंटरनेट ने क्या करा, विश्व लेवल पर जो एक बहुत बड़ी क्रांति है वो इसने आपका लाकर जो है खड़ी कर दी है। ये आपको ध्यान रखना, ठीक। और आप इस तकनीकी को जो है अच्छे से देख सकते हैं, इस तकनीकी को अच्छे से समझ सकते हैं। अब देखिए, अब है सेवाएं। सेवाएं विभिन्न स्तरों पर पाई जाती हैं। कुछ सेवाएं उद्योग को चलाती हैं तो कुछ लोगों को, और कुछ लोगों और दोनों को। उदाहरणतः परिवहन तंत्र। अब देखिए, कुछ ऐसी सेवाएं हैं जो हर लेवल पर आपको पाई जाएंगी। जैसे कुछ क्या करती हैं, कुछ तो आपको सेवा जो उद्योग हैं, इंडस्ट्री, उनको चलाती हैं, और कुछ लोगों और उद्योग दोनों को आपका मिलकर चलाती हैं। अब देखिए परिवहन सिस्टम को देखिए। निम्न स्तरीय सेवाएं जैसे पंसारी की दुकान, धोबी घाट, उच्च स्तरीय सेवाएं अथवा लेखाकार, परामर्शदाता, काय चिकित्सा जैसी अधिक विशिष्ट सेवाओं की अपेक्षा अधिक सामान्य और विस्तृत हैं। सेवाएं भुगतान कर लेने में व्यक्तिगत उपभोक्ताओं को उपलब्ध है। माली, धोबी, नाई शारीरिक रूप से श्रमिक है। अध्यापक, वकील, चिकित्सा, संगीतकार और अन्य मानसिक श्रम है। अब देखिए, हर कैटेगरी दी, कह रहे हैं अध्यापक हो, वकील हो, चिकित्सक हो, संगीतकार, ये कैसा श्रम है इनका? ये मानसिक श्रम है, ये दिमाग से काम करते हैं। यहां अगर देखोगे, ये सब जितना भी काम है और बहुत सारे, माली, धोबी का, ये शारीरिक है। कुछ काम देखिए अलग विशिष्टीकरण पहचान है। अब देखिए, बंबई में आपके डब्बा वाला है। आप इनको देखिए, डब्बा वाला आपको स्पष्ट दिखाई देगा, ये आपको डब्बा वाला, और इस डब्बे वाले में आपको पूरी जानकारी जो है स्पष्ट रूप से आपको समझ आएगी। ठीक है, आप इसको देख सकते हैं कि डब्बे वाले किस प्रकार से शारीरिक श्रम के माध्यम से लोगों को जो खाना है वो आपको पहुंचाते हैं। क्लियर है? तो ध्यान दीजिए, इतना पढ़ लिया है। इससे आगे कोई डाउट हो आप पूछ सकते हैं। क्लियर हुआ? चलिए, अब है अनेक सेवाएं अब नियमित हो गई हैं। महामार्गों एवं सेतुओं का निर्माण, अनुरक्षण, अग्निशमन विभाग का अनुचरण और शिक्षा की आपूर्ति अथवा पर्यवेक्षण और ग्राहक सेवा महत्वपूर्ण सेवाओं में से हैं, जिनका पर्यवेक्षण अथवा निष्पादन प्राय सरकार अथवा कंपनी द्वारा किया जाता है। राज्य और संघ विधान के परिवहन, दूरसंचार, ऊर्जा, जलापूर्ति जैसी सेवा विपणन क्षेत्र के नियंत्रित और निगमों की स्थापना से स्वास्थ्य की देखभाल, अभियांत्रिकी, विधि प्रबंधन, व्यवसाय की सेवा, मनोरंजनात्मक और प्रमोद सेवा की स्थिति बाजार पर निर्भर करती है। मल्टीफिकेशंस रेस्तरां की स्थिति केंद्रीय व्यापार क्षेत्रों यानी कि सीबीडीटी के अंतर्गत अथवा निकट हो सकती है, जबकि गोल्फ कोर्स एक ऐसे स्थान पर बनाया गया है जहां भूमि की लागत सीबीडीटी की अपेक्षा में कम होती है। आगे देखिए, दैनिक जीवन में काम को सुविधाजनक बनाने के लिए लोगों को व्यक्तिगत सेवाएं उपलब्ध कराई जाती हैं। कैसा हो कि उनकी रोजमर्रा के जीवन में जो काम करने की चीजें हैं वो सरल हो जाएं, और इसलिए हम लोग कैसे व्यवस्था रखते हैं कि उनकी सुविधाएं कैसी हों, आसान तरीके से अच्छे से जो है उपलब्ध कराई जाए। कामगार रोज की तलाश में ग्रामीण क्षेत्रों से प्रवास करते हैं, कि जो लोग काम की तलाश में होते हैं वो रोजगार तलाश में गांव से कहां करते हैं, शहरों की ओर प्रवास मतलब
जाते हैं, अपना रुख करते हैं और आकुशल होते हैं। वो मोची, गृहपालक, खान सामामा, माली, घरलू जैसी आपके सेवाओं में नियुक्त किए जाते हैं। इन्हें कम भुगतान दिया जाता है। कर्मचारी यहाँ एक वर्ग, संगठित, असंगठित। उदाहरण के लिए बम्बई में डब्बे वाली सेवा जो पूरे नगर में 1,75,000 उपभोक्ताओं को उपलब्ध है। देखिए कितने बड़ी सेवा में आपका डब्बे वाले जो है काम करते हैं। और देखिए बॉम्बे में डब्बे वाला का जो सेवा है वो बहुत बड़े रूप में व्यापक है। और आप इसको समझ सकते हैं कि डब्बे वाला जो है लोगों को जो भोजन सामग्री चीजें हैं वो क्या करती हैं, उनको प्रोवाइड कराती हैं। तो इन सारी चीजों को आपको विशेष कर ध्यान रखना है। चलिए, कोई ऐसी चीज है जो आपको समझ नहीं आई हो इस दूर संचार में, इस पूरी टॉपिक में, आप मुझसे पूछ सकते हैं मेरे प्यारे बच्चों। है किसी को डाउट? चलिए, तृतीय क्रियाकलाप में संलग्न लोग, कि जो आपका टर्सरी क्षेत्र है उसमें जो लगे हैं लोग, उनको देखते हैं। आज अधिकांश लोग सेवाकर्मी हैं। सेवाएं सभी समाज में उपलब्ध हैं। अधिक विकसित सेवाओं में कर्मियों की अधिकतर प्रतिशत इन सेवाओं में लगा हुआ है, जबकि अल्पविकसित देश में 10% से कम लोग इस सेक्टर में लगे हैं। देखिए, जो आपकी डेवलपिंग कंट्री है उनके अधिकतर लोग कहां लगे हैं? आपका जो आपका सर्विस सेक्टर है इसमें लगे हैं। जो आपके अंडर डेवलपिंग है उनके 10% लोग ही क्या हैं? आपके सर्विस सेक्टर में लगे हैं। बात करें संयुक्त राज्य अमेरिका में 75% ही अधिक कर्मी सर्विस सेक्टर में संलग्न है। यानी कि यूएस को देखें आप, वो पूरी डेवलपिंग कंट्री है, उसके 75% लोग ऐसे हैं जो आपका टर्सरी सेवा में, आपका तृतीयक सेवा में, आपका सर्विस सेक्टर में अपना काम कर रहे हैं। इस सेक्टर में रोजगार की प्रवृत्ति बढ़ रही है, यानी कि उसके प्रकार हैं वो सारी चीजें क्या हो रही, बढ़ रही। जबकि प्राथमिक और द्वितीय क्रियाकलापों में यह अपरिवर्तन अथवा घट रही है। यानी कि प्राइमरी और सेकेंडरी में जो है, जो हमारे क्रियाकलाप हैं, उनमें आप देखोगे ये जो गिरावट है ये आपको नजर आएगी। क्लियर है? जबकि आप देखेंगे कि जो आपका टर्सरी क्षेत्र है वो नियंत्रण व्यापक है और आपका बढ़ता जा रहा है। क्लियर है? ये आपको ध्यान रखना है। ठीक, तो प्रोसेस है डेवलपिंग और अंडर डेवलपिंग कंट्री। क्लियर है? तो बच्चों कुछ पूछना है इसमें? कुछ रह गया हो, कुछ पूछना हो, कुछ डाउट हो? चलिए, कुछ चयनित उदाहरण, कुछ सिलेक्टेड एग्जाम्पल हैं, हम उनको देखते हैं। इन सिलेक्टेड एग्जाम्पल में सबसे पहले जो है हम लोग आपका बात करने वाले हैं आपका पर्यटन की। पर्यटन का एक यात्रा है जो व्यापार की बजाय प्रमोद के उद्देश्य के लिए किया जाता है। प्रमोद का मतलब है आनंद के लिए, मौज के लिए जो है आपका पर्यटन यानी कि आपका टूरिज्म किया जाता है। कुल पंजीकृत रोजगार तथा कुल सकल राजस्व यानी कि सकल घरेलू उत्पाद में 40% की दृष्टि से यह विश्व का अकेला सबसे बड़ा 25 करोड़ का तृतीय क्रियाकलाप बन गया है। अब ये कह रहे हैं कि अगर हम लोग तृतीय क्रियाकलाप में देखें तो जो आपका पर्यटन है ये बहुत बड़ा हिस्सा बन गया और जो हमारी जीडीपी का 40% यानी कि 25 करोड़ अकेले पूरे विश्व में यहां से मिलता है। आप सोच के देखिए कि पर्यटन कितने बड़े रूप में आपका हमारे सामने आ रहा है। क्लियर है? और आप इसको देख सकते हैं, आप इसको समझ सकते हैं कि कितनी बड़ी मात्रा में निकल रहा है। इसके अतिरिक्त पर्यटनों के आवास, भोजन, परिवहन, मनोरंजन, विशेष दुकान जैसी सेवाएं उपलब्ध कराने के लिए अनेक स्थानीय व्यक्तियों की नियुक्ति किया जाता है। क्या कहते हैं? बहुत सारी ऐसी जगह हैं जहां पर अनेक व्यक्तियों की जो नियुक्ति है वो आपका की जाती है।
पर्यटन अवसंरचना उद्योग, फुटकर व्यापार अथवा शिल्प उद्योग समरिका पोषित है। कुछ प्रदेशों में पर्यटन ऋतुनिष्ठ होता है क्योंकि आवश्यकता अवकाश की अवधि अनुकूल जैसे मौसम की दशाओं पर निर्भर करती, किंतु कई प्रदेश वर्षा पर्यंत पर्यटकों को अपनी ओर आकर्षित करते हैं। कुछ जगह पर ऐसा है जहां पर वर्ष भर क्या होते हैं आपके पर्यटक रहते हैं, कुछ आपका किसी विशेष मौसम में प्रदर्शित होते हैं, कहीं उद्योग हैं, कहीं आपकी फुटकर चीजें हैं, अलग अलग तरीके से जो है आप यहाँ इनको देख सकते हैं। आप देखिए स्विट्जरलैंड में बर्फ से ढकी पर्वत चोटियों में स्केटिंग करते पर्यटक, आप इसको देख सकते हैं कि लोग क्या कर रहे हैं, स्केटिंग कर रहे हैं, और इसको समझ सकते हैं। पर्यटक प्रदेश को हम लोग देखते हैं भूमध्य सागर तट के चारों ओर घोषणा स्थान तथा भारत का पश्चिमी तट विश्व में लोकप्रिय पर्यटक गंतव्य स्थानों में से है। अन्य में शीतकालीन खेल प्रदेश जो मुख्यतः पर्वतीय क्षेत्रों में पाए जाते हैं, मनुहारी दृश्य भूमिका का यह तत्र फैले राष्ट्रीय उद्यान सम्मिलित हैं, स्मारकों, विस्तृत स्थलों, सांस्कृतिक गतिविधियों के कारण ऐतिहासिक नगर भी पर्यटकों को आकर्षित करती है। क्या करती है? जो पर्यटक है उनको आकर्षित आपका करती है। पर्यटन को प्रभावित करने वाले कारक, अब जो आपको पर्यटन को आपके प्रभावित करने वाले कारक हैं उनको देख लीजिए। एक है मांग, दूसरा है परिवहन। इनको पढ़ लीजिए कि मांग और परिवहन में इनका क्या आपसी संबंध है और इस संबंध पर विचार कीजिए। ठीक, देखिए विगत शताब्दी से अवकाश के लिए तीव्र मांग से बढ़ती है। जीवन स्तर में सुधार और बढ़ते हुए फुर्सत के समय के कारण अधिक लोग विश्राम के लिए अवकाश पर जाते हैं। देखिए जिन लोगों की विगत आपके शताब्दियों से बहुत लंबे समय से चीज चलती आ रही है कि जब आपके जीवन में आपके सुधार बढ़ने लगे और बढ़ते हुए फुर्सत मिलती है तो लोग क्या करते हैं, लोग आराम करने के लिए, रेस्ट करने के लिए अपने परिवार के साथ कहीं घूमने जाते हैं। ठीक, उनको देखिए। परिवहन सुविधाओं में सुधार के साथ पर्यटन क्षेत्र आरंभ हुआ। बेहतर सड़क प्रणालियों में कार द्वारा यात्रा सुगम होती है। हाल ही के वर्षों में परिवहन यात्रा का विस्तार अधिक महत्वपूर्ण रहा है। उदाहरण के लिए वायु यात्री द्वारा कुछ ही घंटों में अपने घर से विश्व में कहीं जा सकते हैं। पैकेज अवकाश प्रारंभ में लागत घटा दी है। अब देखिए आप ट्रांसपोर्ट हैं, आपको पर्यटन करना है, आप कहीं भी किसी भी क्षेत्र में आसानी से और कभी भी जो है इसमें जा सकते हैं और इसको आप देख भी सकते हैं कितना आसान है ये पर्यटन की व्यवस्था, और आप इस पर विचार भी कर सकते हैं कि क्या सुविधा इसमें पर्यटन ने हमको वायु यात्रा में जो बहुत सारी चीजें हैं वो हमको मिली है। और यही कारण है कि जो पर्यटन है वो लोगों को अपनी ओर दिन प्रतिदिन जो है आकर्षित कर रहा है। ठीक, तो ये आपको ध्यान रखना है। चलिए देखिए इसको, ध्यान रहेगा इतना। चलिए, तो डाउट है किसी का मेरे प्यारे बच्चों? जितना हम लोग इसमें पढ़ रहे हैं, जितना हम लोग देख रहे हैं। चलिए, पर्यटन आकर्षण। जलवायु ठंडे प्रदेशों में अधिकतर लोग पुनिल विश्राम के और उड़सन के लिए धूपधार मौसम की अपेक्षा करते हैं। दक्षिणी यूरोप में भूमध्य सागर में पर्यटन का एक महत्व का यह एक मुख्य कारण है। अवकाश के शीघ्र मौसम में यूरोप के अन्य भागों में अपेक्षाकृत भूमध्य सागर जलवायु में लगभग सतत ऊंचा तापमान, धूप, अधिक लंबी अवधि, निम्न समय की दशाएं, शीतकालीन आवश्यकताओं का आनंद लेने वाले लोगों की विशिष्ट जलवायु जरूरतें होती हैं। जैसा ये तो अपने गृह क्षेत्रों में तुलना में अधिकतर तापमान स्कीइंग के अनुकूल हिमवर्ण हमको दिखाई देता है, यानी कि अलग अलग जो स्थिति है हमको दिखाई देती है। भूदृश्य कई लोग आकर्षित करने वाले पर्यावरण में अवकाश बिना पसंद करते हैं, जिनका प्राय अर्थ है कि
पर्वत, झीलें, दर्शन, समुद्रीय तट मनुष्य द्वारा पूर्ण रूप में अपरिवर्तित भूदृश्य है। यानी कि अलग अलग चेंजेस हमको जो है इसमें आपको देख सकते हैं और आपको जो है देखने के लिए भी आपको इसमें मिल सकते हैं। इतिहास एवं कला, किसी क्षेत्र के इतिहास और कला को संभावित आकर्षण होता है। लोग प्राचीन और सुंदर नगरों, पुरातत्व के स्थानों पर जाते हैं जहां किलों, महलों और गिरजाघरों का आनंद लेकर आनंद उठाते हैं। क्या करते हैं, इन सबको लेते हैं और इनका जो है आनंद जो है इन सब का आनंद उठाते हैं। क्लियर है, ये हमको देखना है। संस्कृति और अर्थव्यवस्था, मानव जातीय और स्थानीय रीति रिवाज को पसंद करने वाले पर्यटन लाभत होते हैं। यदि कोई प्रदेश पर्यटकों की जरूरत में सस्ते दामों को पूरा करता है तो वह अत्यंत लोकप्रिय हो जाता है। घरों में रुकना एक लाभदायक व्यापार बनकर उभर रहा है, जैसे कि गांव में हेरिटेज होम्स और कर्नाटक में मेंडिकेरे एवं कुर्ग में। ये सब आप देख रहे हैं कि आजकल विलेज टूरिज्म जो बढ़ रहा है, गांव जो शहर के लोग हैं वो गांव का जीवन एवं जो आपकी क्रियाकलाप है उसको देखना चाहते हैं और उसको जीना भी चाहते हैं। ये किस प्रकार है और कैसे लोगों का जो जीवन यापन है वो आपका हो रहा है, इस पर वो विशेष आकर्षण रखते हैं। और शहर के लोग क्या करते हैं, जिनका लाइफ बहुत बिजी स्ट्रगल है, वो अपने कुछ आराम के दिनों में गांव के आपके टूरिज्म को, गांव की स्थिति परिस्थिति को घूमने के लिए आपका विलेज टूरिज्म, हेरिटेज टूरिज्म के माध्यम से आपकी संस्कृति, अर्थव्यवस्था और वहां के रीति रिवाज, वहां के लोगों का रहन सहन इत्यादि चीजों को आपको देखने के लिए, घरों में रुकने के लिए इस प्रकार के आपके टूरिज्म की ओर बढ़ रहे हैं। इस प्रकार के टूरिज्म को आपका देख रहे हैं। तो हमने परिवहन को समझा, परिवहन को आपके प्रभावित करने वाले जो कारक हैं उनमें जनसंख्या की मांग और आकार, इन क्षेत्र को समझा। इसी के साथ मेरे प्यारे बच्चों हमने इसमें दूर संचार की व्यवस्था को समझा, इसमें सर्विसेज को देखा कि कैसी सर्विसेज हैं, उन सर्विसेज में हमारे दैनिक जीवन में किस प्रकार लाभ किया है, और एग्जाम्पल के माध्यम से बहुत सारे एग्जाम्पल्स को पढ़ा। और उसी में हमने एक आपका बॉम्बे के डब्बे वालों को भी देखा। ठीक, प्रत्येक क्षेत्र में संलग्न लोगों की जो स्थिति है, उन संलग्न लोगों की स्थिति को भी हमने इस चैप्टर के माध्यम आपका पढ़ने पर अपना विचार, और एक एक करके हमने इन सारी चीजों को बहुत महत्वपूर्ण तरीके से आपका देख लिया। कुछ पर्यटन है, पर्यटन को आकर्षण करने के कारण, चाहे उसमें जलवायु हो, भूदृश्य हो, इतिहास, कला हो, सांस्कृतिक एवं आर्थिक चीजें हो, इन सभी को देखा। तो भारत में समुद्र पार रेगिस्तानी के लिए स्वास्थ्य सेवाएं, यानी कि कैसे हेल्थ भी एक आपका टूरिज्म का हिस्सा है, इसके विषय में भी हम लोग आपका पढ़ेंगे। तो बच्चों आपका तृतीय क्षेत्र के अंतर्गत जो भी सारी चीजें थी उनको हमने अभी बहुत सारी चीजों में से कुछ चीजों को पढ़ा है, उनको जानने का प्रयास किया है। मैं उम्मीद करूंगा कि मेरे प्यारे बच्चे भी घर पर जाकर चैप्टर का रिवीजन करेंगे। कोई भी अगर आपका डाउट बनता है, कोई भी आपका कमेंट है तो आप मुझे जरूर पूछेंगे। तो मेरे प्यारे बच्चों आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। तब तक अपना ध्यान रखिए, स्वस्थ रहिए, अपनी पढ़ाई को बहुत अच्छे से करते रहिए। मुझसे जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।